एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि इस वॉइस मैसेज की वजह से कैंप में सभी लोगों को पता चल जाता है कि मोइन और शिजिन डेट कर रहे हैं। मोइन अपने कलीग्स के साथ एक मीटिंग कर रही होती है। मोइन के कलीग्स को भी पता चल जाता है कि मोइन शिजिन को डेट कर रही है, इसलिए वो मीटिंग पे ध्यान नहीं देते और मोइन से शिजिन के बारे में पूछने लग जाते हैं। मोइन थोड़ा सा एम्बेरस फील करती है, पर मोइन के कलीग्स उल्टा उसका मजाक ही उड़ाने लग जाते हैं। उस वॉइस नोट की वजह से मोइन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और कैंप में सभी लोगों को अवॉइड करने लग जाती है। तभी उसको म्योंगजू मिलती है। मोइन को लगता है कि म्योंगजू भी सभी लोगों की तरह उसका मजाक उड़ाएगी, लेकिन म्योंगजू उसका उल्टा उसे अप्रिशिएट करती है और उल्टा उसे बोलती है कि तुम्हारे अंदर काफ़ी ज़्यादा हिम्मत है जो तुम शिजिन को डेट कर रही हो। मोइन को अभी भी शिजिन को लेके डाउट होता है, इसलिए वो म्योंगजू से वहीं पे पूछती है कि क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आर्मी में है और उसके ऊपर हर टाइम ही मौत का खतरा मंडराता रहता है। म्योंगजू वहाँ पे मोइन को एक्सप्लेन करती है और उसको बोलती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बॉयफ्रेंड आर्मी में है या फिर कोई सिविलियन, क्योंकि जान का खतरा तो हर जगह ही रहता है, लेकिन हाँ, मैं हमेशा से ही उसे खोने से ज़रूर डरती हूँ। म्योंगजू सीधा ही शिजिन के पास जाती है और शिजिन भी म्योंगजू से सेम क्वेश्चन पूछता है कि क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आर्मी में है। म्योंगजू वही क्वेश्चन सुन के थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है और शिजिन को वहाँ पे बताती है कि थोड़ी देर पहले ही मोयोन ने भी मुझसे यही क्वेश्चन पूछा था। ये सुन के शिजिन म्योंगजू से पूछता है कि तुमने फिर मोयोन को क्या जवाब दिया। म्योंगजू से बोलती है कि तुम खुद ही म्योंगजू से जाके पूछ लो। इतने में वहाँ पे डेयंग आ जाता है। डेयंग म्योंगजू से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन म्योंगजू उसे इग्नोर कर देती है। म्योंगजू की हरकतें देख के शिजिन समझ जाता है कि पक्का डेयंग और म्योंगजू का फिर से झगड़ा हो गया है। शिजिन म्योंगजू से झगड़े की वजह पूछता है तो म्योंगजू शिजिन को बताती है कि मैंने डेयंग से एक किस मांगा था, लेकिन डेयंग ने मुझे वो किस नहीं दिया, इसलिए मैं उससे नाराज़ हूँ। अगले दिन भी मोइन काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करती है और सभी लोगों को अवॉइड करने लग जाती है। तभी वहाँ पे शिजिन आता है। शिजिन मोइन को समझाता है कि तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए एम्बेरस फील करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। साथ ही वो मोइन को बोलता है कि मैं तुम्हें काफ़ी ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारा जवाब सुनने के लिए कोई भी जल्दी नहीं करना चाहता। जब भी तुम्हारा मन हो तुम अपना जवाब आके मुझे दे सकती हो। नेक्स्ट डे मोइन को वापस कोरिया जाना होता है, इसलिए मोइन शिजिन के साथ ये बात हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करके आती है। वो दोनों जब वापस आ रहे होते हैं तो रास्ते में उन दोनों की कार का एक्सीडेंट हो जाता है और थोड़ी देर बाद चेक करने पर पता चलता है कि वहाँ पे लैंडमाइंस होती हैं। शिजिन इस तरह के ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड होता है, इसलिए वो उन माइन से खुद को और मोइन को सेफली बाहर निकाल लाता है। कार खराब हो जाती है, इसलिए शिजिन और मोइन को पैदल ही कैंप की तरफ जाना पड़ता है। रास्ते में उन लोगों के बीच थोड़ी सी बातें होती है और मोइन शिजिन से पूछती है कि तुमने अब तक कितनी लड़कियों को डेट किया है। शिजिन ये क्वेश्चन सुन के थोड़ा सा इरिटेट हो जाता है और मोइन को बोलता है कि तुम लड़कियां हमेशा ही ऐसे क्वेश्चन क्यों पूछती हो। अगर मैं हाँ कहूँगा तो तुम नाराज़ हो जाओगी और अगर मैं ना कहूँगा तो तुम विश्वास नहीं करोगी। मोइन डायरेक्टली शिजिन से इस बारे में पूछने लगती है। शिजिन इस बारे में कोई बात नहीं करता, इसलिए वो बात को घुमा देता है और इतने में ही वहाँ पे एक ट्रक आ जाता है। शिजिन और मोइन उस ट्रक को रुकवा लेते हैं और उसी में लिफ्ट लेके वापस कैंप की तरफ जाने लग जाते हैं। रास्ते में लोगों के बीच थोड़ी सी बातें होती है और शिजिन मोइन से पूछता है कि क्या तुम्हें इस बात से डर लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड आर्मी में है। मोइन शिजिन को बोलती है कि इस क्वेश्चन का जवाब तुम म्योंगजू से ले लो, तो शिजिन उसे बताता है कि मुझे म्योंगजू नहीं तुमसे पूछने के लिए कहा है। मोइन शिजिन को बताती है कि मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा बॉयफ्रेंड आर्मी में है, लेकिन मुझे अपने बॉयफ्रेंड से दूर जाने में ज़रूर डर लगता है। आगे शिजिन मोइन से पूछता है कि कल जो लोग कोरिया वापस जा रहे हैं क्या उस लिस्ट में तुम्हारा नाम भी है। मोइन उसे बताती है कि नहीं, उस लिस्ट में मेरा नाम नहीं है। शिजिन मोइन से ना जाने का रीज़न पूछता है तो मोइन शिजिन को बताती है कि मेरा ना जाने का रीज़न सिर्फ तुम हो। मैं तुम्हारे साथ थोड़ा और टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ, इसलिए मैं कल वापस कोरिया नहीं जा रही। शिजिन ये सब सुन के काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और मोइन को वहीं पे ही किस कर लेता है। रात तक वो दोनों कैंप में पहुँच जाते हैं और एक दूसरे को गुड नाइट बोल के सोने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ वो मैनेजर भी अपने ऑफिस का मलबा साफ करके वहाँ से वो डायमंड वाला लॉकअप भी निकाल लेता है। वो उस लॉकअप को लेके डायरेक्टली उन लोकल क्रिमिनल्स के पास जाता है और उन लोगों को बताता है कि इस लॉकअप का लॉक टूट चुका है, इसलिए तुम लोगों को इस लॉकअप को तोड़ के ही अपने डायमंड्स बाहर निकालने पड़ेंगे।
वो लोग उसकी बातों पे ट्रस्ट कर लेते हैं और उसको वहाँ से जाने देते हैं। लेकिन अपने अड्डे पे आने के बाद जब वो उस लॉकर को खोल कर देखते हैं तो उसके अंदर कुछ भी नहीं होता और वो बिल्कुल ही खाली होता है। मैनेजर को पता होता है कि अब उसकी जान खतरे में है, इसलिए वो जल्द से जल्द कोरिया पहुंचना चाहता था। वो वापस से मिलिट्री कैंप बेस पे आता है और वहाँ जाके डॉक्टर्स को बोलता है कि मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है और कल जो कोरिया से प्लेन आ रहा है मुझे उसमें अर्जेंटली कोरिया वापस जाना है। म्योंगजू उसकी मेडिकल रिपोर्ट चेक करती है और उसको बताती है कि तुम्हारी तबीयत बिल्कुल ही ठीक है और वैसे भी कल जो प्लेन आ रहा है उसके अंदर कोई भी सीट खाली नहीं है, इसलिए हम तुम्हें उस प्लेन से कोरिया नहीं भेज सकते। म्योंगजू की बातें सुन के उस मैनेजर को गुस्सा आ जाता है और वो म्योंगजू के साथ बदतमीजी करने लग जाता है। तभी वहाँ पे डेयंग आ जाता है और डेयंग उसको घसीटते हुए बाहर ले जाता है। डेयंग को तो वो ऑलरेडी पसंद ही नहीं था और ऊपर से वो उसकी बंदी के साथ भी बदतमीजी कर रहा था, इसलिए डेयंग उसको अंधेरे में ले जाता है और अंधेरे का पूरा फ़ायदा उठाते हुए उसके ऊपर अपना सारा गुस्सा उतार देता है। अगले दिन डॉक्टर्स का आधा स्टाफ कोरिया के लिए निकल जाता है। मैनेजर उन लोगों के साथ जाने की कोशिश करता है, लेकिन रास्ते में ही लोकल क्रिमिनल्स उसको मिल जाते हैं तो उसको अपनी जान बचाने के लिए उन लोगों से चिपना पड़ता है और उसकी फ़्लाइट भी मिस हो जाती है। शाम को मिलिट्री कैंप पे सभी लोगों को पता चलता है कि म्योंगजू के पापा अगले दिन उनसे मिलने के लिए वहाँ पर आ रहे हैं। म्योंगजू के पापा एक जनरल होते हैं और उन सभी के सीनियर होते हैं, इसलिए उन सभी को उनके आने से पहले उस जगह की अच्छे से साफ सफाई करनी पड़ती है। नेक्स्ट डे म्योंगजू के पापा वहाँ पे आ जाते हैं। वो आते ही सबसे पहले शिजिन, डेयंग और म्योंगजू को अपने ऑफिस में बुलाते हैं और उन सभी को उनके काम के लिए अप्रिशिएट करते हैं। साथ ही वो उन लोगों को बोलते हैं कि मैं यहाँ पे म्योंगजू के पापा की हैसियत से तुमसे सवाल पूछना चाहता हूँ। और वो सबसे पहले शिजिन से पूछते हैं कि क्या तुम म्योंगजू से शादी करना चाहते हो या नहीं। शिजिन म्योंगजू के पापा को बोलता है कि मैं म्योंगजू को काफ़ी सालों से जानता हूँ, लेकिन मैंने कभी भी उसे उस नज़र से नहीं देखा और मैं म्योंगजू के साथ शादी नहीं करना चाहता। शिजिन का जवाब सुन के म्योंगजू के पापा को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि शिजिन के पापा और म्योंगजू के पापा काफ़ी अच्छे दोस्त थे और वो दोनों ही चाहते थे कि शिजिन और म्योंगजू की शादी हो जाए। लेकिन फिर भी वो शिजिन के डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं और उसको वहाँ से जाने देते हैं। शिजिन के जाने के बाद म्योंगजू के पापा डेयंग से उसका डिसीजन भी पूछते हैं। डेयंग के बोलने से पहले ही म्योंगजू अपने पापा को बोल देती है कि मुझे डेयंग काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन इस बार डेयंग म्योंगजू को चुप करा देता है और अपना स्टैंड खुद ही लेता है। वो म्योंगजू के पापा को क्लियरली बोल देता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरा ट्रांसफ़र कहाँ करते हैं, लेकिन मैं हमेशा ही म्योंगजू के साथ रहूँगा। म्योंगजू भी अपने पापा को क्लियरली बोल देती है कि मैं रहूँगी तो डेयंग के साथ ही रहूँगी। डेयंग और म्योंगजू की बातें सुन के म्योंगजू के पापा को काफ़ी ज़्यादा बुरा फील होता है, इसलिए वो म्योंगजू को बाहर जाने के लिए बोलते हैं और डेयंग से पर्सनली में बात करते हैं। वो डेयंग को बोलते हैं कि मुझे पता है तुम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते हो और तुम्हारी वजह से मेरी बेटी भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करती। वो डेयंग और म्योंगजू की शादी के लिए एग्री हो जाते हैं, लेकिन डेयंग के सामने एक शर्त रखते हैं और डेयंग को बोलते हैं कि तुम्हें अगर मेरी बेटी से शादी करनी है तो तुम्हें पहले उसके लायक बनना पड़ेगा और उसके लिए तुम्हें आर्मी छोड़ के मेरा फैमिली बिजनेस ज्वाइन करना पड़ेगा। डेयंग आर्मी में ही रहना चाहता था, लेकिन वो म्योंगजू के लिए ये सब सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ म्योंगजू दरवाजे के बाहर ही खड़ी होती है और उन दोनों की बातें सुन लेती है। बाहर आने के बाद शिजिन मोइन को बताता है कि मैंने फाइनली म्योंगजू के पापा को शादी के लिए मना कर दिया है और अब हमारा लव ट्रायंगल भी ख़त्म हो चुका है। मोइन ये सब जान के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और वो दोनों साथ में ही कैंप के लिए निकल जाते हैं। रास्ते में वो लोग अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरने के लिए एक पेट्रोल पंप पे रुकते हैं और तभी वहाँ पे एक छोटा बच्चा दवाइयाँ चुरा के भाग रहा होता है। शॉप ओनर उस बच्चे को पकड़ लेता है, लेकिन शिजिन उन दोनों के बीच में आ जाता है और उस बच्चे को वहाँ से बचा लेता है। मोइन उस बच्चे को चेक करती है तो उस बच्चे को काफ़ी ज़्यादा फीवर होता है, साथ में ही उसे चिकन पॉक्स भी हो रखा होता है। शिजिन उस बच्चे को कैंप में ले जाने के लिए पूछता है तो मोइन उसको बोलती है कि हमें इसे इसके घर ले जाना चाहिए ताकि हमें पता चले कि बीमारी की असली वजह क्या है। शिजिन मोइन के साथ उस बच्चे को उसके गांव तक लेके जाता है, लेकिन वहां पहुंचने के बाद उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि उनके मैप के अकॉर्डिंग उस जगह पे कोई भी गांव नहीं था। शिजिन को कुछ गड़बड़ लगती है, इसलिए वो तुरंत ही हेडक्वार्टर्स में अपनी जीपीएस लोकेशन भेज देता है। गांव पहुंचने के बाद शिजिन और मोइन देखते हैं कि वहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हैं और उन लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं होता। शिजिन उन लोगों से बातें करने की कोशिश करता है, तभी उन्हें वहाँ पे एक लड़की मिलती है। वो लड़की उन लोगों को बताती है कि ये पूरे के पूरे गांव ही लोकल क्रिमिनल्स हैंडल करते हैं और यहाँ पे ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है।
शीजन ये सब बातें तुरंत ही हेडक्वार्टर्स फ़ोन करके बताता है और इतने में ही वहाँ पे लोकल क्रिमिनल्स का वो लीडर आ जाता है। शीजन समझ जाता है कि पक्का यहाँ पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसलिए वो डेयंग को तुरंत ही बैकअप टीम लेके वहाँ पे आने के लिए बोल देता है। रायन सीधा ही मोइन के पास जाता है। मोइन उससे बातें करने की कोशिश करती है और उसको बताती है कि यहाँ के लोगों की तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और उन्हें तुरंत ही मेडिक्यूब ले जाने की ज़रूरत है। तभी वहाँ पे शीजिन आता है और शीजिन मोइन को उससे दूर रहने के लिए बोलता है। मोइन शीजिन से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो, तो शीजिन उसे बताता है कि हाँ, इसका नाम रायन है और पहले ये मेरे साथ ही काम करता था, लेकिन अब ये इन लोकल क्रिमिनल्स का हेड है। और मोइन बातें कर ही रहे होते हैं कि पीछे से एक लड़की जिसका नाम फातिमा होता है वो रायन के ऊपर गोली चला देती है। रायन भी उन लोगों के ऊपर गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसको काफ़ी ज़्यादा चोट लग जाती है और काफ़ी ज़्यादा खून भी बहने लग जाता है। उसके आदमी शीजिन और मोइन के ऊपर बंदूक तान देते हैं और उन लोगों को रायन का ट्रीटमेंट करने के लिए बोलते हैं। पहले तो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए मना कर देती है, लेकिन शीजिन मोइन से रिक्वेस्ट करता है तो मोइन भी उसका ट्रीटमेंट कर देती है और उसका बुलेट भी बाहर निकाल देती है। रायन को उस लड़की पे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है, तो वो उस लड़की को वहाँ से ले जाना चाहता था, लेकिन शीजिन और मोइन उसको ऐसा नहीं करने देते और फातिमा को वहीं पे ही रख लेते हैं। थोड़ी देर बाद ही बाकी की अल्फा टीम भी वहाँ जाती है और सभी लोगों को वहाँ से रेस्क्यू कर लिया जाता है और यहीं पे हमारा एपिसोड नंबर 9 एंड हो जाता है।